जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग स्पॉटिंग एरर, कंडीशनल सेंटेंस का स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग करेंगे 16 क्वेश्चन। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो में स्पॉटिंग एरर देख सकते हैं, या कंडीशनल सेंटेंस का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब पर भी आप जाके प्लेलिस्ट में स्पॉटिंग कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसका लिस्ट आप उस पे जाकर वहाँ पे वीडियो अपने देखकर अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। तो ध्यान दीजिए, सपोज इफ, तो यहाँ पे सपोज भी आया है, इफ भी आया है, तो दो कंडीशनल सेंटेंस, इफ का मतलब भी वही होता है और सपोज का मतलब भी वही होता है। तो दो अगर दोनों यूज होंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को एक ही यूज करना है। इफ को यहाँ से हटा देना है, इफ को हटा देंगे तो सपोज आर यू लेट यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17। तो अगले क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ध्यान दिए, हमने बताया है अनलेस, कंसेप्ट में जाएंगे तो अनलेस, अनटिल, इनके साथ हम लोग नॉट नहीं यूज करते। तो यहाँ पे देखिए विल नॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विल नॉट। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे विल नॉट नहीं होगा, विल नॉट नहीं होगा और यहाँ पे अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड्स। अनलेस ही अंडरस्टैंड्स कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ही ट्राइड अगेन, इफ ही ट्राइड अगेन he can pass the exam with flying colors, with flying colors। तो ध्यान दीजिए, if he tried again, तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट में है तो he can, तो यहाँ पे can जो है पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे can के बजाय क्या हो जाएगा? could हो जाएगा। can के बजाय क्या हो जाएगा? could, अर्थात he could pass the exam with flying colors। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, अनलेस यू कम। तो ध्यान दीजिए, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा, अर्थात समय बता रहा है। यहाँ पे जब समय बताया जाता है तो समय अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। समय के लिए हम लोग अनटिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनटिल। तो यहाँ पे अनटिल होगा, अनलेस नहीं होगा। क्या होगा? अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस के बजाय अनटिल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, यदि मैं तुम होता। ठीक है, तो इमेजिनरी के लिए हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। इमेजिनरी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो ध्यान दीजिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई विल वर्क, ये जो विल है यहाँ पे विल नहीं होगा, आई वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वुड, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। समझ गए? चलिए आगे हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। तो ध्यान दीजिए, कंडीशनल सेंटेंस में एक और है, जैसे हम लोगों ने बताया है उसमें, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका सेकेंड वाला जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तभी लास्ट वाला सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है इसमें 22 में देखिए, यहाँ पे आई वुड हैव गिवन, यहाँ पे सही चल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले इफ क्लॉज में देखिए, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हैड होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो वुड हैव है, वुड हैव यहाँ पे नहीं होगा, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड। अर्थात इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ही ड्रॉ फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। अब ध्यान दीजिए, इफ ही ड्रॉ फास्ट, तो यहाँ पे देखिए पास्ट चल रहा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वहाँ पे उड हो जाता है या कुड हो जाता है। तो अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो ये वाला भी किस में होगा? पास्ट में। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं होगा, किस केस का प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग होगा, कुड हो जाएगा। तो ही कुड रीच द स्टेशन इन टाइम, ही कुड रीच द स्टेशन इन टाइम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? इफ आई वॉज अ मिलेनियर आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब ध्यान दीजिए, इफ आई वॉज अ मिलेनियर, तो इमेजिनरी किया जा रहा है, और इमेजिनरी में हम लोग वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, इमेजिन में हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का। तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वॉज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड, इफ बोथ ऑफ यू stood on the table it would have broken। अब ध्यान दीजिए, if both of you stood on the table it would have broken। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो यहाँ पे would have broken नहीं होगा, would have broken नहीं होगा, would have broken नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे जब इफ क्लॉज पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो जो ये होता है सेकेंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड ब्रेक। क्या हो जाएगा? वुड ब्रेक। ठीक, वुड ब्रेक हो जाएगा। तो इट वुड ब्रेक, समझ गए? वुड हैव ब्रोकन नहीं होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड, इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। If she would have worked hard, she would have passed। अब ध्यान दीजिए, if she would have worked hard, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में would have
ध्यान दीजिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज में वुड हैव आता नहीं है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इफ़ क्लॉज में हैड आएगा। क्या आएगा? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जब इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड हैव का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग हुआ है ना, बट यहाँ पे क्या है, वुड हैव यहाँ भी दे दिया है, तो सब इफ़ क्लॉज में हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड हो जाएगा, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है 27 में क्या है, इफ़ यू हैड सीन मी, इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। तो ध्यान दीजिए, इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। तो यहाँ पे देखिए इफ़ यू हैड सीन, ये इफ़ प्लस सब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, उसके बाद शुड हैव भी है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ध्यान दीजिए, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक, तो यहाँ पे विल मेक नहीं होगा, क्योंकि इफ़ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे जब से यहाँ पे विल को हटा देंगे, यहाँ पे मेक्स का प्रयोग कर देंगे, अर्थात इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, द पेशेंट वुड हैव डाइड। तो यहाँ पे बट फॉर का मतलब होता है विदाउट हिज हेल्प, बिना उसकी सहायता, द पेशेंट वुड हैव डाइड, जो पेशेंट था वो मर जाता। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नो एरर है। क्या है? नो एरर, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। कह रहा है बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। तो ध्यान दीजिए, बट फॉर का मतलब यहाँ पे होगा विदाउट हिज प्रॉम्प्ट एक्शन, बिना उसके किसी तत्काल कार्यवाही के, मेनी पीपल्स वुड हैव लॉस्ट, बहुत से लोग खो देते हैं, दियर सेविंग्स माने अपनी सेविंग को, बचत को। तो यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस आपका क्लियर है, सही है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपका नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो एरर। तो ये हम लोगों का 30 क्वेश्चन हो गया। हम लोगों का 15 क्वेश्चन का स्लॉट पर मतलब पर डे चलता रहता है। कंडीशनल सेंटेंस स्पॉटिंग एरर में 15 क्वेश्चन का स्लॉट चल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।